हेलो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। लिखा हुआ है फॉर विच ऑफ दिस वुड यू यूज अ हिस्टोग्राम टू शो द डाटा। बात आ गई हिस्टोग्राम, बस हमको एक वर्ड से ही मतलब है हिस्टोग्राम। हमने इंट्रोडक्शन वीडियो में देखा था, हम हिस्टोग्राम उस जगह यूज करते हैं, उस जगह ड्रॉ करते हैं जहां पर हमको क्लास इंटरवल गिवन होता है। क्लास इंटरवल समझ आया? जहां पर हमको क्लास इंटरवल यू गिवन होता है या फिर जहां पर हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं, वहां पर हम हिस्टोग्राम यूज करते हैं। लिखा हुआ है क्या, द नंबर ऑफ लेटर्स फॉर डिफरेंट एरियाज इन अ पोस्टमैन बैग। तो क्या आप यहां पर हिस्टोग्राम बना सकते हो? भाई कोई पोस्टमैन है, उसके बैग में लेटर है, उसको अलग अलग एरिया में देने हैं, इसका कोई मतलब क्लास इंटरवल से नहीं हुआ। वो कहां पर, मान लो कि वो आपके रेसिडेंस में किसी को लेटर दे ना दे, आया है किसी का नहीं, तो इसका कोई हिस्टोग्राम से लेना देना नहीं, तो इसका हम जिक्र भी नहीं करेंगे, यहां पर हिस्टोग्राम नहीं बनेगा। चलते हैं आगे। द हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन एन एथलेटिक मीट। हाँ, यहां पर हम क्लास इंटरवल बना सकते हैं। कैसे, मैं आपको एक बताता हूं एग्जांपल। मान लीजिए हमारे एथलेटिक में हमको क्या बतानी है, हाइट ऑफ कॉम्पिटिटर। हमने जनरली बोला 5 से 5.5 फीट तक एक ग्रुप ले लिया, 5.5 से 6 फीट तक एक ग्रुप ले लिया, और 6 फीट से हमने 6.5 फीट तक एक ग्रुप ले लिया। तो हम ये क्लास इंटरवल में इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो अगर क्लास इंटरवल में ड्रॉ कर सकते हैं हाइट को, तो जरूर इनकी हम क्या करेंगे, हिस्टोग्राम बना सकते हैं। अगर हम फिट में भी नहीं करेंगे, कुछ बच्चे को कंफ्यूजन हो रही हो, तो हम 7 सेंटीमीटर में ही बोल सकते हैं। हमने कहा 150 सेंटीमीटर से 155 सेंटीमीटर तक एक ग्रुप हो गया, 155 से 160 सेंटीमीटर तक एक ग्रुप हो गया, 160 से 165। तो हम यहां पर क्लास इंटरवल बना सकते हैं। अगर क्लास इंटरवल बना सकते हैं तो हिस्टोग्राम भी, तो बी तो हमारा हिस्टोग्राम बनेगा। आगे बढ़ते हैं। द नंबर्स ऑफ कैसेट्स प्रोड्यूस बाय 5 कंपनीज। 5 कंपनियों के अंदर कैसेट बनती हैं, तो क्या हम इसका क्लास इंटरवल बना सकते हैं? नहीं। अगर हाँ, हमको यहां पे 5 कंपनीज की जगह खाली एक कंपनी गिवन होती कि बताओ भाई एक कंपनी में कैसेट बनती हैं, क्या क्लास इंटरवल बना सकते हो? तो हम क्लास इंटरवल बना सकते थे। कैसे? हम बोलते जनवरी से फरवरी तक उन्होंने कितनी कैसेट बनाई, फिर फेब से मार्च तक, मार्च से अप्रैल तक। हम यहां तो क्लास इंटरवल बना सकते थे, पर यहां तो 5 कंपनी का है। या फिर हम ये भी बोल सकते थे कि भाई किस वीक में कितनी, किसने फर्स्ट वीक में इतनी बनाई कैसेट, पर 5 कंपनियों की कैसेट प्रोड्यूस करती हैं। यहां पर हम क्लास इंटरवल नहीं बना सकते, तो इसका भी आंसर नो हो गया। नेक्स्ट, द नंबर्स ऑफ पैसेंजर बोर्डिंग ट्रेन फ्रॉम 7 AM to 7 PM एट अ स्टेशन। किसी स्टेशन पे 7 बजे से 8 बजे तक कितने पैसेंजर जा सकते हैं? क्या से क्लास इंटरवल बना सकते हो आप? बिल्कुल बना सकते हो। किस तरह हम इसका क्लास इंटरवल बना सकते हैं कि भाई 7 AM से 8 AM तक हो गया, फिर 8 AM से 9 AM तक हो गया, 9 AM से 10 AM तक हो गया। इस तरह हम इसका क्लास इंटरवल सो ऑन आगे बना सकते हैं। अगर क्लास इंटरवल बना सकते हैं तो हिस्टोग्राम भी। तो हमने देखा कि बी एंड डी में हम बना सकते हैं। आगे लिखा गिव रीजन, हमको रीजन भी देना है, बिकॉज। अब इसका रीजन क्या है, इन दीज केसेस डाटा कैन बी डिवाइडेड इनटू क्लास इंटरवल। हाँ, हम बी और डी में बना सकते हैं, क्योंकि यहां पर हम डाटा को क्लास इंटरवल में बना सकते हैं। अगर आपको थोड़ा सा भी डाउट है कि ये क्लास इंटरवल क्या है, तो प्लीज आप इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखना। चलते हैं आगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। लिखा हुआ है द शॉपर्स हु कम टू अ डिपार्टमेंटल स्टोर आर मार्क्ड एज मैन
M, वुमेन W, बॉय B और गर्ल G। किसी भी कोई भी डिपार्टमेंटल स्टोर है, वहां पर जो खरीदने के लिए आते हैं उनको वहां पर बोला गया है, जो आदमी उनको M से प्रेजेंट किया है, जो वुमेन्स उनको W से, बॉयज को B से, गर्ल्स को G से। द फॉलोइंग लिस्ट गिव द शॉपर्स हु कम ड्यूरिंग द फर्स्ट आवर इन द मॉर्निंग। और यहां पर हमको क्या, मॉर्निंग के फर्स्ट आवर में जो भी आए हैं, कुछ हमको ये डाटा गिवन है, रो डाटा। हमको क्या करना है, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल यूजिंग टेलीमार्क। हमको टेलीमार्क बना के एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है और ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। और फिर इसी टेबल के साथ इसका हमको ग्राफ भी बना के दिखाना है। तो सबसे पहले हम टेबल बनाते हैं। तो टेबल के लिए सबसे पहला कॉलम क्या होगा हमारे शॉपर्स, कि कौन कौन खरीदने आए थे। कौन कौन आए थे बच्चों, वुमेन्स आई थी, मेन्स आए थे, बॉयज आई थी और गर्ल्स आए थे। आगे हम क्या लिखते थे उसमें, टेलीमार्क्स। टेलीमार्क्स के बाद हम लिखते थे नंबर। अब आप इस नंबर को जगह फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो, क्योंकि मैंने आपको बताया था नंबर ऑफ शॉपर्स लिखो या फिर फ्रीक्वेंसी, क्योंकि नंबर इन्हीं को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, फ्रीक्वेंसी से। तो कोई भी बच्चा कंफ्यूज मत होना। और ये आपको स्ट्रेट लाइन स्केल से खींचनी है, स्केल नहीं है, इसलिए मैंने इस तरह आपको ड्रॉ करके दिखाया है। ठीक है, आगे चलो टेबल कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या है अब हमारा, वुमेन्स को काउंट करने का। अब देखो वुमेन कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28। तो वुमेन्स आ गई हमारी 28। टेलीमार्क बनाने का तरीका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 बन गया। नेक्स्ट अब हमको बताने हैं मेन्स। तो मेन कितने हैं हमारे, देखते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 मेंस आ गए हमारे 15। तो टेलीमार्क इसकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। अब आती है बॉयज की बारी। बॉयज कितने हैं, 1, आगे गए हम 2 3, आगे जाओ 4 और हमारा लास्ट 5। बॉयज है हमारे 5। तो 1 2 3 4 5। अब आती हैं गर्ल्स, 1 2 3, आगे चलो 4 5 6 7 8 9 10 11 12। गर्ल्स आ गई 12। आगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब लास्ट काम बचता है, लास्ट में हम लिखते हैं टोटल। भाई टोटल कितने हैं, देखो 28 और 12 कितने हो गए, 40। 40 में 15 और 5 20 और प्लस कर दो, 40 और 20 60। तो टोटल कितने थे हमारे शॉपर्स जो आए थे, 60। अब लास्ट आता है ड्रॉ अ बार ग्राफ टू इलस्ट्रेट इट। अब हमको एक बार ग्राफ भी बनाना है इनको बताने के लिए। बार ग्राफ में हमको सबसे सिंपल चीज होती है, 2 एक्सिस बनाते हैं, एक वाई एक्सिस, आपको स्केल से बनाना है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, एक एक्स एक्सिस। और स्कूल में अगर बार ग्राफ कहें तो बार ग्राफ पे भी आप ड्रॉ कर देना। ये होती है एक्स एक्सिस, ये होती है वाई, ये होती है ओरिजिन 0। अब देखो ये 28 15 5 12, तो हम क्यों ना 5 का गैप ले लें। तो हम क्या लिखेंगे इसमें, हमको स्केल लिखना पड़ता है क्या, 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 5 नंबर्स। ठीक है, 5 100 पर भी लिख सकते हो आप। तो 0 5 10 15 20 25 35। ठीक है, अब आगे सबसे पहले वुमेन्स है, तो हमको वुमेन्स बतानी होगी। वुमेन्स कितनी, 28। तो देखो 30, अगर आपने बार ग्राफ देखा होगा कभी भी, तो वो किस तरह होता है, इस तरह उसमें स्क्वायर बॉक्स बने होते हैं। और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है, 10, बीच में एक 5 होता है डार्क। तो अब हमारा 28 है, वो कहां होगा, 30 और 35 के बीच में। और ये नहीं, सॉरी 28 है तो 25 और 30 के बीच में, 30 से थोड़ा कम। तो हम इसको यहां पे इस तरह ड्रॉ करके दिखा देंगे। ये हमारी हो गई वुमेन्स। तो आप यहां पे W लिख दो, चाहे इसके अंदर वुमेन्स लिख दो, इस तरह, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, वुमेन यहां पे MAN। आगे
मेन की बारी बात हुई है कि भाई कितने मेंस हैं। अब देखो कितने 15, 15 कहां पर है, यहां पे हमें क्या बना देंगे मेंस के लिए m, और आप चाहो तो इसके अंदर मेन भी लिख सकते हो। लास्ट बॉयज कितने हैं 5, तो भाई ये लो 5, ये बी है, और यहाँ पे अंदर इसके आप बॉय भी लिख सकते हो। नेक्स्ट गर्ल्स कितनी है 12, 12 क्या होगा 10 और 15 के बीच में, 10 से थोड़ा ज्यादा 15 से कम, तो ये हमारा इस तरह यहाँ पे ड्रॉ हो गया हमारा नंबर ऑफ गर्ल्स। ठीक है भाई, अब हमारा क्वेश्चन भी कंप्लीट, क्योंकि हमको यही दिखाना था ना कि बार ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करके, और हमने लिख भी दिया था 1 यूनिट लेंथ हमने कितने लिए 5, 5 क्या है शॉपर्स के बराबर। यहाँ पे आप 5 शॉपर्स लिख सकते हो, यहाँ पे आप लिख सकते हो नंबर ऑफ शॉपर, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा नहीं, लिख सकते हो क्या, आपको लिखना ही है यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ शॉपर्स। खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन 3 में बोला गया है द वीकली वेजेस इन रुपीज, पैसों हमें रुपीज में बताए गए हैं वीकली वेजेस ऑफ 30 वर्कर इन अ फैक्ट्री। एक फैक्ट्री में 30 वर्कर काम करते हैं, उनकी वीकली सैलरी क्या दी जाती है, वेजेस, उसका जिक्र किया गया है। तो हमको एक रो डाटा गिवन है, किसी को 830 दी जाती है, 835, 890, 810, जो भी इनका वर्किंग आवर, जो भी इनके ऊपर डिपेंड होती होगी सैलरी। हमको क्या बताना है, यूजिंग टेलीमार्क मेक अ फ्रीक्वेंसी टेबल विद इंटरवल एज। हाँ, अब हमको उसमें क्लास इंटरवल में, क्योंकि भाई डाटा बड़ा है तो हमको क्लास इंटरवल में, क्योंकि कितने वर्कर हैं 30, हमारा पहला क्वेश्चन हमने किया था इससे पहले, तो उसमें ज्यादा नहीं थे, हमने उनको वुमेन्स मेंस में कैटेगरी में डिवाइड था, बता दिया आसानी से। पर यहाँ पे हमको क्या है, वेजेस में इनकी वेजेस गिवन है, तो यहाँ पे हमको क्लास इंटरवल में ड्रॉ करके दिखानी है टेलीमार्क। तो टेलीमार्क को ड्रॉ करने का सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे क्लास इंटरवल, क्लास इंटरवल, उसके बाद हम क्या लिखेंगे टेलीमार्क, और उसके बाद लिखेंगे हम फ्रीक्वेंसी। आप चाहो तो फ्रीक्वेंसी की जगह वर्कर्स भी लिख सकते हो, पर फ्रीक्वेंसी ज्यादा अच्छा लगता है टेल इसमें हमारा क्लास इंटरवल में। बस स्केल से आपको क्या करनी है, एक टेबल बनानी है। इसके आगे क्लास इंटरवल हमको 800 से स्टार्ट करना है, तो 800 से 810 तक, 810 से 820 तक। अब ये हमें ड्रॉ कहां तक करना है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट देखो आपको क्या नंबर दिख रहा है, यहाँ पे सबसे हाईएस्ट दिख रहा है मेरे को 890, तो हम 900 तक ले लेंगे। 820 से 830 तक, 830 से 840, 840 से 850, 850 से 860, 860 से 870, 870 से 880, 880 से 890, और लास्ट 890 से 100। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर 890 तो यहीं खत्म हो गया, आपने 900 तक क्यों लिया, क्योंकि बच्चों जो ये अब देखो 810 यहां पर भी है और 810 यहां पर भी है, तो अब हम यहां पे किस में कंसीडर करेंगे वेजेस, तो हम कभी भी इस वाले में नहीं करते हैं, हम इस वाले में 810 कंसीडर करेंगे, यहां पर 820 कंसीडर ना करके हम नीचे करेंगे, एक पैटर्न होता है। तो यहां पे जो आप सैलरी देखोगे 800 से 809 तक लोगे इस टेलीमार्क में। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 810 से कम क्या क्या है, देखो 810 से कम क्या क्या है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है भाई, 810 से कम, 810 से कम नहीं है, ये है, एक हो गया 1 2, अभी तो 2 ही हुए हैं भाई, और एक लास्ट 3, तो कितने हैं हमारे ऐसे वर्कर 3, और 3 का टेलीमार्क 1 2 3। आगे 810 और 820 के बीच में, अब आपको देखना 810 और 820 से कम, 810 और उससे ज्यादा लेकिन 820 से कम, 820 आपको कंसीडर नहीं करना। काउंट करना स्टार्ट करो 1, और अब आपका हो गया 820 नहीं होगा, इसमें अगले वाले में कंसीडर करना पड़ेगा, 1 हो गया, 2 और कुछ भी नहीं है 2, टेलीमार्क 1 2, 820 से 830। अब आपको 820 कंसीडर करना, 830 नहीं, मतलब 820 से 830 के अंदर अंदर जितने भी 830 छोड़ के, तो भाई 830 नहीं कंसीडर करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। 821, आगे चलो, आगे चलो, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, तो खाली एक ही ऐसा वर्कर है जिसको इसके बीच में सैलरी मिलती है 1। अब 830 से 840 के बीच में, तो देखो एक 1 2 3 4 5 6, आगे आगे 7 8 9
9। तो कितने हमारे हैं 9 वर्कर। रिप्रेजेंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9 तक दिखाने थे तो 5 6 7 8 9। अब 840 से 850 तक। अब 840 हमको कंसिडर करना है तो 840 से 850 के बीच में तो 1 आगे आगे 2 3 4 5 कितने हैं हमारे 5। तो 1 2 3 4 5। नेक्स्ट 850 से 860। 850 देखो अब आप कहां पर है इसमें 850 850 850 850 से 860 देखना है 1 आगे 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 है ही नहीं तो कितने हैं खाली 1। तो यहाँ पे 1 ड्रॉ करेंगे। अब 860 से ज्यादा और 870 से कम हो गया भाई 1 हो गया हमारा 2 हो गया हमारा और अब हमारा 3 हो गया। हाँ 3 हो गया। अब हमारे 3 ऐसे हो गए 3 वर्कर्स तो 1 2 3। 870 से देखो अब आप 870 870 870 870 870 से ज्यादा भाई और 880 से कम 870 से ज्यादा 1 है बस एक ही है तो 1 1। अब 880 देखो आप 880 कहाँ है भाई हमारा 880 और 890 के बीच में ये भी नहीं होगा ये भी नहीं होगा नहीं होगा 881 हो गया हमारा 1 हो गया हमारा और हमारा 1 ही है बस 1। अब हमारा लास्ट 890 और 900 के बीच में तो भाई देखो 1 2 3 हाईएस्ट 898 था भाई 3 हो गया हमारा और अब हमारे यहाँ क्या बचा है 4। तो कितने 4 तो 1 2 3 4। लास्ट कम क्या होता था हमारा टोटल। मैंने आपको पहले ही बोला था टोटल करना है तो टोटल में क्या करते हैं हम इन सबको प्लस और अगर आप इन सबको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 30। अब मुझे कैसे पता लगा 30 आएगा। अब देखो उसके दो तरीके हैं। पहले तो आप इसको प्लस करोगे आपका आंसर 30 आ गया। अब आपको कैसे पता लगे कि आपने जो ये फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई है सही है या नहीं क्योंकि क्वेश्चन में क्या दिया था हमको 30 वर्कर और अगर हमारा प्लस करके भी 30 आ जाता है टोटल तो इसका मतलब हमारी फ्रीक्वेंसी टेबल बिल्कुल सही है। आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा ड्रॉ अ हिस्टोग्राम फॉर द फ्रीक्वेंसी टेबल मेड फॉर द डाटा इन क्वेश्चन 3। जो हमने क्वेश्चन 3 डाटा में एक फ्रीक्वेंसी टेबल बनाई थी अब उसी को देखते हुए आपको एक हिस्टोग्राम भी बनाना है एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं हिस्टोग्राम में बना लेते हैं। हमको मालूम है हमने थर्ड क्वेश्चन में क्या किया था 800 से 810 तक क्लास इंटरवल किया था टैली मार्क बनाई थी फ्रीक्वेंसी और हमको एक हिस्टोग्राम बनाने के लिए क्या देखना पड़ता है हमारे इंटरवल क्या थे और हमारी फ्रीक्वेंसी क्या है। तो चलो मैं ड्रॉ करके बताता हूं अब आपको। तो सबसे पहले हम 2 एक्सिस ड्रॉ करते थे एक्स और वाई। हमने ये ड्रॉ कर लिया है। आगे ओरिजिन होती थी 0। हमने वहां पे क्लास इंटरवल भाई अपनी कॉपी में खोल लेना जहां पे आपको क्वेश्चन 3 दिख रहा हो। तो सबसे पहले क्या था 0 ओरिजिन होती है। हमने कहां से डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट किया था 800 से। तो अब देखो 0 के बाद 800 से तो आप कर नहीं सकते तो हम यहाँ पे एक जिगजैग लाइन दिखाते हैं इस तरह से। इस जिगजैग लाइन का मतलब होता है जो हमने बनाई है और यहां से हम अपना स्टार्ट करेंगे 800। हमारी फ्रीक्वेंसी 800 से कहां तक थी 810 तक। इस जिगजैग लाइन का मतलब है कि 0 से स्टार्ट ना करके हम 800 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये जितनी भी जिगजैग जगह है ये पूरा 0 से 800 के बीच की हमने जगह छोड़ दी। तो इस जिगजैग लाइन का मतलब ये होता है हमेशा इस चीज को छोड़ना। अगर 0 से ही आप स्टार्ट कर रहे हो बनाना तो आप यहां से कर लो लेकिन अगर हमारा डाटा ही 800 से स्टार्ट हो रहा है तो आपको जिगजैग लाइन दिखानी होगी। हमारा कहां तक था 800 से लेकर 900 तक 800 810 820 830 840 850 860 870 880 890 और हमारा लास्ट 900। ये हमारी क्लास इंटरवल थी और आप इस चीज को भी लिख सकते हो। क्लास इंटरवल था कि हमारी वेजेस की इनको कितने रुपए मिलते हैं और रुपए मिलते किस चीज में थे उनको पैसे मिलते किस चीज में थे रुपीज में। तो ये रुपीज का साइन है और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम नंबर ऑफ वर्कर्स कि भाई हमारे कितने वर्कर्स थे। हमने देखा था कि हमारे टोटल 30 वर्कर थे लेकिन हमको यहाँ पे 30 तो हम डायरेक्ट लिख नहीं देंगे। हमें स्टार्ट कहां से करना होगा 1 से। पर अगर हम अपनी ध्यान से मैं आपको दिखाता हूं
इस टेबल को ध्यान से देखो, यही था ना क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पे क्लास इंटरवल 800 से 900 तक थे, वो तो हमने नीचे ड्रॉ कर लिया। अब वाई एक्सिस पे हमको फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ वर्कर्स ड्रॉ करने, तो यहाँ पे देखो 3 2 1 9 5 1 3 इस तरह है हमारे नंबर ऑफ वर्कर्स। तो हम क्या करेंगे, जनरली 1 से 3 हाईएस्ट क्या है 9, तो हम 1 2 3 का ही गैप ले लेते हैं। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, 1 2 3 का ही गैप ले लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, हमने 10 तक ले लिया। अब बात आगे, अब हमको ड्रॉ करना है हिस्टोग्राम। तो आप अपनी फ्रीक्वेंसी टेबल सामने खोल लो, मैंने भी अपने सामने खोल के रखी हुई है। 800 से 810 तक हमारे कितने वर्कर्स थे, 3 कहां पर है, यहां पर। तो ऐसे लेके हम स्केल से यहां पे एक ड्रॉ कर देंगे। अब 810 से 20 तक कितने थे, 2, तो आप 2 का ड्रॉ कर लेना भाई। अब आगे कितने थे हमारे, 1, तो हम 1 ड्रॉ करेंगे। उसके आगे कितने थे, 9, तो भाई 9 तो हमारा यहां पर है। और हमको मालूम है हिस्टोग्राम में गैप होता ही नहीं है। 9 के बाद हमारे 840 से 50 तक कितने थे, 5 कहां पर है, यहां पर। ये गलती से लाइन खिंच गई है, कभी सोचो ऐसा खींचना है, ऐसा कुछ नहीं है। अब 850 से 860 तक था हमारा 1, ये लीजिए 1 के बाद हमारे थे 860 से 70 तक 3। अब 870 से 880 तक था हमारा खाली 1, 880 से 890 तक भी हमारा था 1, और 890 से 100 तक था हमारे 4। तो हमारा यहाँ पे हिस्टोग्राम बन के रेडी हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन लिखे हैं, इनका आंसर देने की कोशिश करते हैं। लिखा है विच ग्रुप हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्कर, किस ग्रुप में सबसे ज्यादा वर्कर हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ पे कितने हमारे 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 9, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 1 1 और यहाँ पे 4। सबसे ज्यादा कौन से ग्रुप में है नंबर, 9। ये कहां पर है, 830 से 840 तक बीच में। तो इसका आंसर हो गया 830 से 840 के वेजेस के बीच में सबसे ज्यादा वर्कर काम करते हैं। लास्ट सेकंड, सॉरी, हाउ मेनी वर्कर अर्न 850 एंड मोर। 850 और उससे ज्यादा कितने लोग कमाते हैं भाई। 850 कहां है, यहां से स्टार्ट है ना 850, तो मतलब हमको देखना इससे ज्यादा कितने वर्कर्स कमाते हैं। देखो 1 और 3 4 5 6 और 4 10, तो इसका आंसर हो गया 10। लास्ट, हाउ मेनी वर्कर अर्न लेस देन 850। अब 850 से कम कितने कमाते हैं, मतलब ये 850 से हमें कम देखना है। देखो 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 3 20, सिंपल 20 वर्कर। और इस क्वेश्चन को हम ना काउंट करके ऐसे भी कर सकते थे, अगर 850 से ज्यादा 10 वर्कर है तो 850 से कम कितने हो गए, टोटल 30 थे, तो 30 से 10 माइनस करोगे तो 20 आंसर वैसे भी आ जाता। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। बोला गया है कि द नंबर ऑफ आवर फॉर विच स्टूडेंट्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास वॉच टेलीविजन ड्यूरिंग हॉलीडेज इज शोन थ्रू द गिवन ग्राफ। कि छुट्टियों में बच्चे कितना टाइम टीवी देखते हैं वो आपको इस ग्राफ में गिवन है। आंसर द फॉलोइंग, आपको आंसर देना। ये लिखा है नंबर ऑफ स्टूडेंट, कितने बच्चे हैं, और ये वॉचिंग आवर, कितना टाइम देखते हैं। कि भाई 1 से 2 घंटे के बीच में 4 बच्चे हैं, 2 से 3 घंटे के बीच में 8 बच्चे हैं, 3 से 4 22। इस तरह हमको एक हिस्टोग्राम बनाया हुआ है। क्वेश्चन पढ़ते हैं। फॉर हाउ मेनी आवर डिड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट वॉच टीवी। सबसे ज्यादा कितने टाइम लोग टीवी देखते हैं, लोग नहीं बच्चे, सॉरी। तो सबसे ज्यादा आपको 32 दिख रहा है, और ये कहां है, 4 और 5 के बीच में। तो मतलब 4 से 5 घंटे के बीच में सबसे ज्यादा बच्चे, 4 से 5 घंटे के बीच नहीं, 4 से 5 घंटे तक लोग सबसे ज्यादा टीवी देखते हैं। तो हाउ मेनी आवर्स पूरा लिखना होगा, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अगला सेकंड पार्ट, हाउ मेनी स्टूडेंट्स वॉच टीवी फॉर लेस देन 4 आवर। 4 घंटे से कम कितने बच्चे टीवी देखते हैं। तो 4 घंटे यहां है, इससे कम बताना है। तो 4 घंटे से कम प्लस कर दो, 22 और 8 30, 30 प्लस 4 34 स्टूडेंट्स। लास्ट लिखा हुआ है फॉर हाउ मेनी स्टूडेंट्स स्पेंट मोर देन 5 आवर इन वॉचिंग टीवी। 5 घंटे से ज्यादा कितने बच्चे स्पेंड करते हैं टीवी देखने के लिए। तो 5 घंटे यहां है, इससे ज्यादा 8 और 6 को प्लस कर दो, 8 और 6 14 स्टूडेंट। क्वेश्चन खत्म, एक्सरसाइज भी खत्म। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल क्वेश्चन था। जनरली ऐसे क्वेश्चन आते भी नहीं है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको ग्राफ बनाने के लिए या फ्रीक्वेंसी टेबल बनाने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।